पे सो रहे हैं। मैंने कहा अरे मनोज जी यहाँ सो रहे हैं आप? तो बोलते हैं उधर देखिए, तो बोर्ड, वहां पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, तो बोर्ड में लिखा हुआ था यहाँ सोने पे लोन मिलता है। तो उधर जाके सो गए। मैंने कहा भाई ये सोने पे लोन में, यहाँ सोना नहीं है, गोल्ड, सोना यहाँ गिरवी रखिएगा तो लोन मिलेगा। अच्छा ऐसा है क्या? फिर उसके बाद दूसरे दिन देखते हैं, आदत होती है ना, कई बार लोग चलता है तो रास्ते में जो सब लिखा रहता है पढ़ते रहता है, तो बहुत अच्छा ये इनको पढ़ने की आदत है। एक दिन तो और गजब का हो गया, टॉयलेट में बैठ के वहां पानी पी रहे हैं, गटागट उसी मग से। मैंने कहा भाई इधर क्या कर रहे हैं आप, इधर मग से पानी पी रहे हैं? बोलते हैं देखिए उधर क्या लिखा हुआ। तो उधर लिखा हुआ था कृपया ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बस गटागट पीना शुरू कर दिया। यह ऐसा स्वभाव इनका। एक बार जोरदार ताली ठोक, तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। एक बात मैं आपके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो अजी बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन एक ही बताऊंगा। अच्छा बताइए। एक बात आप जानते हैं कि हमारे भाई साहब अक्सर कार्यक्रम में 11 बजे के बाद ही क्यों आते हैं? पता है? क्योंकि इनको पत्नी बहुत प्यार करती है, और इतना प्यार करती है कि जब तक ये घर नहीं जाते हैं इनकी पत्नी खाना नहीं खाती है। जब इतना प्यार करती हैं, जब तक ये घर नहीं जाते इनकी पत्नी खाना नहीं खाती है। और वो खाना इसलिए नहीं खाती है, ये घर जाते हैं, ये खाना पकाते हैं तब वो खाती है। मैं बड़ा खुशनसीब आदमी हूं, अपनी सगी पत्नी से मेरे को सगा बेटा है। सगी पत्नी से सगा बेटा वाला मैं पहला आदमी हूं यहाँ पे, इसलिए मेरे को खुलवाइए मत। अच्छे ना, अभी ज्यादा खुल जाऊंगा ना तो आपकी पैंट भी उतरवा दूंगा। कपड़ा अच्छा पहने हैं, खोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहला खुशनसीब व्यक्ति हूं जिसको सगी पत्नी से सगा बेटा है, और बेटा ऐसा टैलेंटेड कि बाद में तो गाना भी गाने लग गया। एक बार बहुत छोटा था, शुरुआती दौर में जब स्कूल गया बस्ता लेके बड़ी मुश्किल से, वहां साहब बोलता पापा मेरी टीचर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है पापा, बड़ी सुंदर है। अरे बेटा टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलते, टीचर मम्मी समान होती है। चुप रहिए आप, हर हमेशा अपने ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। हमने कहा हम अपने जुगाड़ में क्या लगे बे? बोलते मम्मी समान क्यों होगी, आपकी बहू समान क्यों नहीं हो सकती है? हमने कहा वाह बेटा तुम आगे चल के बहुत नाम कमाओगे जी। तो वैसा मेरे को पत्नी तो प्यार करती है जी। आपकी पत्नी प्यार करती कि नहीं? बहुत प्यार करती। बताऊं? वैसे तो लगता हूँ कवारा, लेकिन मैं हूँ पत्नी का मारा। अच्छा, वैसे तो लगता हूँ कवारा, लेकिन मैं हूँ पत्नी का मारा। इसलिए आप जैसे लोग मुझे कहते हैं बेचारा। अब भी नहीं हुई है मेरी शादी, और ये महंगाई देखकर हमें नजर आती है बर्बादी। महंगाई से त्रस्त खाकर मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणेश्वरी तुम लिपस्टिक लगाना कम कर दो। हे प्राणेश्वरी तुम लिपस्टिक लगाना कम कर दो, क्योंकि तुम एक महीने में 200 ग्राम लिपस्टिक लगा जाती हो। बड़ी प्यार से बोली, बहुत प्यार से बोली। तुम ही तो गायब कर देते हो बेटा, वो लगाती है तुम। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ ये दोस्त अकेले मुझ पर क्यों लगाते हो? आधा आधी तो रात में तुम चट कर जाते हैं। हम तो आपका पेंटे कुर्ता देख के आपका कैरेक्टर हम समझ गए थे। सो क्या सर? अच्छा हुआ कि आप अपने बता दिए। नहीं, एक बात है कि हमारे छैला साहब भी डॉक्टर अच्छे किस्म के हैं, सुर से इलाज करते हैं, संगीत से इलाज करते हैं, और भी अलग अंदाज है इनका इलाज करने का। ये पत्नी के साथ भी टूरिस्ट में भी जाया करते हैं, कभी कभी जाते हैं आते हैं। भैया अगर आपके आज्ञा हो तो मैं बताऊं आगे। कहाँ पे जाते हैं? आपकी इच्छा है। मैंने तो सुना है कि आप इतने किफायत पसंद इंसान हैं, आप इतने किफायत पसंद इंसान हैं, जहां मौका मिलता है पैसा बचा जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप इतने किफायत पसंद इंसान हैं कि मौका जहां मिला पैसा बचा गए, और शादी के बाद हनीमून पर नैनीताल की वादी में अकेले चले गए। और एक बार जब पत्नी के साथ गए थे, आज मैं खोल ही देता हूं चिट्ठा इनका। पत्नी के साथ जब गए थे, बड़े दूर जा रहे थे, रास्ते में इनकी पत्नी को इस हिस्से में दर्द शुरू हो गया। बोले देखिए ना जी दर्द हो रहा है। बोले चिंता मत करो डार्लिंग, मैं अभी दर्द को शुरू खत्म करता हूँ। इन्होंने बड़े आसानी से एक सुर मारा, यहाँ पर एक चुम्बन लिया, दर्द गायब हो गया। थोड़ी दूर आगे जब गई ट्रेन, तो फिर से इस हिस्से में दर्द शुरू हो गया। इन्होंने फिर से वही काम किया। बोला चिंता मत करो डार्लिंग, अभी इस दर्द को गायब करता हूँ। इन्होंने फिर से चुम्बन लिया, दर्द गायब हो गया।
तीसरी बार बताऊंगा नहीं कहां पर हुआ सर, आप लोग समझ जाइए। तीसरी बार इन्होंने जब वो इलाज किया, ये जम के पकड़ा, कस के दबोचा और एक लंबा दर्द गायब हो गया। ये ऊपर वाले सीट पर, ट्रेन के ऊपर वाले सीट पर बूढ़ा बाबा ये सारा माजरा देख रहा था। क्या कहता है बेटा तो बड़ा बढ़िया डॉक्टर छ, फटाफट सब बीमारी दूर कर दिला, एकटा हमरो बीमारी दूर कर दा, हमरा बाबा सिर छे। अब जिनको जिनको बाबा सिर है, भाई साहब से एक चुम्बन लेवाइए, बाबा सिर लगाइए और आइए आगे बढ़ते हैं संगीत के सफर में। हाँ बिल्कुल, अभी आपसे यही है रंगारंग ने, इसी को कहते हैं रंगारंग। बेटा कैसा चेहरे पर हंसी आ जाए, कैसा बेट खुला अनाउंसर को लाया है, कहाँ चुम्मा लेवाता है भाई। लेकिन ऐसा है। अच्छा वो बात मैं बताऊं, बताइए। एक बार ये ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली। जी बिल्कुल, जाते हैं, कई बार गए थे, शायद आप देख लिए होंगे। दिल्ली जा रहे थे तो इधर से गए, उधर से आए, बीवी पूछने लगी कैसी रही आपकी यात्रा। बोले ना बढ़िया नहीं रहे। तो कहा है कोई प्रॉब्लम? कल के तो जे खिलाए देने रहो ना खाना होना, हमें जैसे ट्रेनवा में चढ़ लिए ना, हमें डायरेक्ट हो गई। अब बार बार हमें बाथरूम जा रही है, बार बार बाथरूम जा रही है, और ऊपर का बर्थ भी रहे तो ऊपर का बर्थ से उतरिए फिर बाथरूम जाइए, फिर चढ़िए उतरिए फिर बाथरूम जाइए। एकरे में तो हमारा पूरा समय चल गए। तो कनियन करके ऐसा नहीं करती हो कि निचला बर्थ वाला को बोलती हो कि आप चल जाइए ऊपर ही बर्थ पे, हम सो जाते हैं तो हमको आने जाने में सुविधा होगी। सोचे तो हम भी यही थे कि अपना बर्थ किसी से चेंज कर लेंगे, लेकिन चेंज कैसे करते, नीचे वाला बर्थ पर तो कोई था ही नहीं। ऐसा दिमाग वाला। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन क्या आप चाहते हैं मैं कुछ सुनाऊं या संगीत का सफर जारी रहे? नहीं, क्या मैं सुनाऊं? अब संगीत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। अब कुछ बचा है क्या? बहुत है, आपके प्यार और आशीर्वाद से, क्योंकि कुछ न कुछ उम्र में बड़े ही होंगे हमसे, चाहे 2 दिन का ही सही। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का वो एनर्जी, गाने का हो, बजाने का हो, सुर साधने का हो, वो एनर्जी सिर्फ आप तक ही नहीं रहती है छेला भाई, हम सब चाहने वालों तक आती है। और गीत सुनने के बाद जो एनर्जी पैदा होता है हम लोगों को, वो आप लोग जैसे गायकों के माध्यम से आती है। और वो है, बोले तो सुना देते हैं। हम ये कह रहे थे कि जब से अपने मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं, जी बिल्कुल, तब से तो हर आदमी सोच रहा है कि मैं भी चाय बेचूं, क्या पता